नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10वीं का हिंदी का एग्जाम पेपर हल कर रहे हैं जिसका सब्जेक्ट कोड 301 है। ये पेपर अप्रैल 2024 का है और ये सेट बी है। पेपर को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि आगे भी मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्व्ड एग्जाम पेपर दे सकूं। धन्यवाद। सामान्य अनुदेश 1। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। 2। कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि प्रश्न पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जांच भी कर ले कि प्रश्न क्रमिक रूप में है। 3। उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। 4। अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पत्र का कोड नंबर 67 OSS सेट बी लिखें। महत्वपूर्ण निर्देश 1। इस प्रश्न पत्र पुस्तिका में 2 प्रश्न पत्र हैं। एक संशोधित अध्ययन सामग्री पर आधारित है जिस पर नया पाठ्यक्रम अंकित है तथा दूसरा संशोधन से पूर्व अध्ययन सामग्री पर आधारित है जिस पर पुराना पाठ्यक्रम अंकित है। 2। नया पाठ्यक्रम उन परीक्षार्थियों के लिए है जिनका नामांकन 2023-24 स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में हुआ है तथा जो अप्रैल 2024 परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। 3। पुराना पाठ्यक्रम उन परीक्षार्थियों के लिए है जिनका नामांकन 2023-24 ब्लॉक 1 के पहले हुआ है। 4। परीक्षार्थी दिए गए 2 प्रश्न पत्रों में से केवल एक प्रश्न पत्र से ही उत्तर लिखें। 5। परीक्षार्थी को 2 प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को मिलकर उत्तर देने की अनुमति नहीं है। इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और ये 100 नंबर का पेपर होगा। निर्देश 1। इस प्रश्न पत्र में कुल 34 प्रश्न हैं। 2। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 3। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं। 4। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और प्रत्येक के लिए 1 अंक दिए गए हैं। आप सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। आपको केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 21 से 25 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें 3 अंक के 2 प्रश्न, 7 अंक के 2 प्रश्न तथा 10 अंक का 1 प्रश्न है तथा कुछ प्रश्नों में विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 26 से 34 तक वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। लघुत्तरीय प्रश्न 1 के अंतर्गत 4 अंक के 2 तथा लघुत्तरीय प्रश्न 2 के अंतर्गत 5 अंक के 2 प्रश्न हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 के अंतर्गत 6 अंक के 4 तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 के अंतर्गत 8 अंक का 1 प्रश्न है, जिनमें से कुछ प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्न भी सम्मिलित है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। निर्देश: सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। 2. इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का विवरण दोपहर में 13 बजे किया जाएगा। दोपहर बजे से 2:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। दिए गए पाठ्यक्रम पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। 1. सरकारी पद पर रहते हुए भी मित्र भाव से कौन सा पत्र लिखा जा सकता है? क. परिपत्र। ख. अर्ध सरकारी। ग. सरकारी आवेदन पत्र। उत्तर ख. अर्ध सरकारी। स्पष्टीकरण: अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचना के आदान प्रदान अथवा प्रेषण के लिए किया जाता है। जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी मामले की ओर विचारों पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना हो, अथवा कार्यालय आदेश की भाषा में प्रयोग किया जाता है। का प्रथम पुरुष, का मध्यम पुरुष, गा अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तर गा अन्य पुरुष। स्पष्टीकरण: कार्यालय आदेश, इसका प्रयोग अधीन प्राधिकारियों के पास ऐसी सूचना भेजने के लिए किया जाता है
जो सरकारी आदेश के समान नहीं है। इसका प्रयोग किसी मंत्रालय या प्रभाग के भीतरी पत्र व्यवहार के लिए होता है। यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है। टो प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। विशेष प्रतीकों से युक्त भाषा, विशेष लक्षणों से युक्त भाषा, ग शब्दावली से युक्त भाषा, विशेष प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भाषा। स्पष्टीकरण। प्रयोजन भाषा। हिंदी के विविध प्रयुक्ति क्षेत्रों को जानने से पूर्व हमारे लिए हिंदी के प्रयोजन मूलक स्वरूप को समझना आवश्यक है। प्रयोजन मूलक शब्द फंक्शनल शब्द के हिंदी पर्याय के रूप में इस्तेमाल होता है। इसी को आधार बनाकर अंग्रेजी में प्रयोजन मूलक भाषा के लिए फंक्शनल लैंग्वेज और लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका तात्पर्य है किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अथवा मेरे दादाजी गांव चले गए कथन प्रयुक्ति के आधार पर हिंदी के किस भेद के अंतर्गत आएगा? कक साहित्यिक, कार्यालय, ग संचार माध्यम, घ सामान्य बोलचाल। उत्तर घ सामान्य बोलचाल। स्पष्टीकरण। सामान्य बोलचाल दिल्ली की हिंदी, पंजाबी और हरियाणी के प्रभाव से बनी हिंदी है। यही दिल्ली की बोलचाल की भाषा है। कुछ उदाहरण देखिए। 1. मेरे दादाजी गांव चले गए। 2. मैंने आज बाहर खाना है, तूने आज घर नहीं जाना। 3. अंडमान डायरी में किस जेल का उल्लेख किया गया है? के नैनी जेल, का बिहार जेल, घ यरवदा जेल। उत्तर खा सेल्युलर जेल। अथवा रीढ़ की हड्डी विषय वस्तु की दृष्टि से है। का सामाजिक एकांकी, ख ऐतिहासिक एकांकी, ग राजनैतिक एकांकी, घ व्यावसायिक एकांकी। उत्तर पहले सामाजिक एकांकी। स्पष्टीकरण। यह एकांकी सामाजिक व्यवस्था की कुछ रूढ़ियों और गलत परंपराओं को हमारे सामने लाती है। विवाह भारतीय समाज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे समाज में विवाह 2 व्यक्तियों से अधिक 2 परिवारों का सामाजिक संबंध होता है। 4. I. क्या मनुष्य को दान करने का अधिकारी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह कथन किस संदर्भ में कहा? क कन्यादान करने से, ख पितृदान करने से, ग गौदान करने से, घ भूमिदान करने से। उत्तर कन्यादान करने से। अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पति का साथ किस रूप में दिया? का सहयोगिनी मित्र के रूप में, अनुगामिनी के रूप में, गा अर्धांगिनी के रूप में, घ विरोधिनी के रूप में। उत्तर सहयोगिनी मित्र के रूप में। 5. पीढ़िया और गिट्टिया पाठ के आधार पर लिखिए कि देवोचित व्यवहार क्या है? का देवताओं के समान विनम्र व्यवहार, ख देवताओं के लिए उचित व्यवहार, ग राग द्वेष से मुक्त व्यवहार, घ वीरता और क्रोध से भरा व्यवहार। उत्तर देवताओं के समान विनम्र व्यवहार। 6. पीढ़िया और गिट्टियां पाठ की शैली है। काव्यात्मक, व्यंग्यात्मक, कहा कथात्मक, का विश्लेषणात्मक। उत्तर काव्यात्मक, व्यंग्यात्मक। स्पष्टीकरण। लेखक ने पूरे पाठ में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि व्यंग्यात्मक शैली किसे कहते हैं। 7. चीफ की दावत पाठ में श्यामनाथ और उसकी पत्नी की व्यस्तता का कारण था कि चीफ की दावत का प्रबंध करना, अतिथियों की सूची तैयार करना, ग अतिथियों के ठहराने का प्रबंध करना, मां को ठहराने का प्रबंध करना। उत्तर के चीफ की दावत का प्रबंध करना। 8. चीफ की दावत पाठ के आधार पर लिखिए कि श्यामनाथ की मां चीफ के सामने न आने का कारण था अशिक्षित होना, भय और संकोच, गा आत्मविश्वास का अभाव, घा अंग्रेजी भाषा ना जानना। उत्तर अशिक्षित होना। पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ के आधार पर लिखिए कि साहित्य के वयोवृद्ध क्या नहीं करते थे। क लाठी के सहारे सड़क पर चलना, ख चश्मा लगाकर सूरज को देखना, ग भोजन से अधिक मात्रा में चूरन खाना, घ यंत्र लगाकर संगीत सभा में बैठना। उत्तर ख चश्मा लगाकर सूरज को देखना। 10 सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित काव्य का प्राण है। क बड़प्पन, ख जीवन और समाज की समस्याएं, ग
आत्मविश्वास, स्त्री जीवन की सरलता। उत्तर क, जीवन और समाज की समस्याएं। 11 ई, कुटज पाठ के आधार पर नाम के संदर्भ में इनमें क्या सत्य नहीं है? क, नाम समाज स्वीकृत पद को कहते हैं। घ, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। घ, नाम व्यक्ति वस्तु की पहचान है। घ, नाम रूप से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर नाम रूप से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। 8वां, रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर लिखिए कि गोपाल प्रसाद के अनुसार स्त्रियों को उच्च शिक्षा क्यों नहीं दिलानी चाहिए? क, घूमने फिरने लगती है। ख, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगती है। ग, राजनीति में हिस्सा लेने लगती है। घर गृहस्थी बिखर जाती है। उत्तर राजनीति में हिस्सा लेने लगती है। 12 अंडमान डायरी में अंडमान द्वीप समूहों की तुलना लेखक ने किनके साथ की है? का, समुद्र पर आसन मारकर बैठने वाले मगरमच्छों से। हा, आकाश के तारों से। गा, समुद्र के बीच खड़े विशाल जहाजों से। उत्तर ख, समुद्र लहरों से खेलने वाले कछुओं से। 13 आई, भरत का भ्रातृ प्रेम पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की विशेषता नहीं है। क, उन्होंने कभी भरत का दिल नहीं दुखाया। ख, खेल में भरत के हारने पर भी जीता देते थे। ग, अपराध होने पर ही क्रोध करते थे। घ, खेल में भी अप्रसन्न नहीं होते थे। उत्तर अपराध होने पर ही क्रोध करते थे। 8वां, दिनकर की कविता में प्रयुक्त पकड़ो अयाल कथन में अयाल का संबंध है। क, बाघ से, सिंह से। ग, वीरों से। उत्तर ख, सिंह से। 14 काव्य रूप की दृष्टि से मीरा का पद आता है गीति काव्य में, प्रबंध काव्य में, खंड काव्य में, लंबी कविता में। उत्तर का, गीति काव्य में। अथवा सूरदास रचित पद में श्री कृष्ण के मुख पर लटकती लटों बालों की तुलना किससे की गई है? का, भंवरों के समूह से। खा, पपीहों के समूह से, फौलों के समूह से। घा, मधुमक्खियों के समूह से। उत्तर का, भंवरों के समूह से। 15 आई, तुम्हू लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय पंक्ति के माध्यम से कवि बिहारी ने ईश्वर को दिया है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प का चयन कर लिखिए। ए, धन्यवाद। ख, उलाहना, उपहार। घ, दृष्टांत। उत्तर ख, उलाहना। ई, बड़े चलो कविता किसे संबोधित की गई है? सैनिकों को, देशवासियों को, विद्वानों को। उत्तर देशवासियों को। अगर आपको इस पेपर की पूरी PDF फाइल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 905205097।